ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा होता है जिसके द्वारा आपके घर में धन की वर्षा होगी? 100% आपके जीवन में धन आपको प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास आती हैं, बहुत सारे भक्तों की कमेंट्स आती हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हम धन से परेशान हैं, हमारे घर में धन नहीं आता, घर धन में नहीं टिकता और हमारे ऊपर कर्जा हो चुका है। तो कर्जा मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए कैसा भी कर्जा हो तुरंत आपका कर्जा उतरना प्रारंभ हो जाएगा, घर में धन की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो आप ये छोटा सा उपाय, ये भगवान शिव का ये पावरफुल मंत्र, इसका प्रयोग आप कर लीजिए। मंत्र कौन सा है, किस तरीके से करना है आपको मैं बता दे रहा हूं, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। प्रथम तो आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में के प्रथम सोमवार से इस कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु फिर भी मैं 4 महीने ऐसे 5 महीने से बता दे रहा हूं। चैत, बैसाख, सावन, मंगसिर, कार्तिक। चैत, बैसाख, सावन, मंगसिर, कार्तिक, ये 5 महीने ऐसे हैं। यदि इन 5 महीनों में आप इस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो एकदम बड़ी शीघ्र आपको फल दिखाई देगा, तुरंत असर दिखाई देगा। पहले सोमवार से ही के बाद ही आपको असर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपने करना क्या है कि आपने या तो इन 4-5 महीनों में चैत, बैसाख, सावन, मंगसिर, कार्तिक या फिर किसी भी महीने के प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से, शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से आपने क्रिया करनी है। क्या करनी है? आपने 1 लोटा जल लेकर आपने जाना है भगवान शिव के मंदिर में। सर्वप्रथम आप भगवान शिव को एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, तो भगवान शिव का आप मंत्र आप ओम नमः ये आप जल चढ़ाएंगे। मंत्र कौन सा पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार आपने जल चढ़ाना है। उसके साथ ही आप चाहे तो एक जगह मिक्स करके रख ले, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, चाहे तो आप मिक्स करके रख ले। चावल अखंडित चावल, टूटे चावल नहीं होने चाहिए। चावल, काले तिल और जौ, ध्यान रखना, जौ, चावल, काले तिल और जौ, ये भगवान शिव को आपको वही मंत्र पढ़ते हुए भगवान शिव को चढ़ा देना है। साथ ही आपने पुष्प चढ़ा देना है। और जब ये जल आप लेकर जाए तो इसमें गंगा जल अवश्य डालकर ले जाए, ध्यान रखना, गंगा जल अवश्य डालकर ले जाए। तो ये आपके प्रथम दिन की क्रिया रहेगी। आपने वहीं पर शिव मंदिर में बैठकर ही, दाएं बाएं कहीं भी बैठकर, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, 1 माला जाप करना है, सिर्फ 1 माला आपने जाप करना वहीं पर बैठकर। इस क्रिया को आपको कंटिन्यू 41 दिन आपने करना है। 41 दिन आप करके देख लीजिए, 100% 41 दिन में जो भी आपकी समस्या है, धन से को लेकर जो भी आपकी समस्या आ रही है, वो 100% खत्म हो जाएगी। धन के द्वार आपके खुलने लगेंगे, आपके घर में धन ऑटोमेटिक आना प्रारंभ हो जाएगा। ये एकदम प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है, इसका प्रयोग आप कर करें। अब आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय, ओम ह्रीम नमः शिवाय। ओम नमः शिव तो आप जाप करते हैं, लेकिन उसमें ह्रीम लगाना है। ओम ह्रीम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करें और देखिए चमत्कार बड़ी शीघ्र दिखाई देगा। बड़ी शीघ्र ही आपके जीवन में चमत्कार होगा। 100% घर में धन आएगा और आपके ऊपर जो भी कर्जा है वो तुरंत उतरना प्रारंभ हो जाएगा। 41 दिन आपने ये कार्य करना है। और यदि ये कार्य सुबह के समय करना, ध्यान रखना, ये कार्य सुबह के समय करना। और यदि परिवार में से कोई भी सदस्य या आप ही प्रतिदिन इन 41 दिनों में शाम के समय भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक दीपक, यदि आप मिट्टी का एक दीपक, घी का एक दीपक भगवान शिव के सामने या शिवलिंग के सामने यदि आप जलाते हैं शाम के समय, संध्या के समय, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। कारण आपको पता ही है कि धनपति जो कुबेर थे, उनको सिर्फ दीप दान करने के द्वारा ही उनको धनपति कुबेर की पदवी प्राप्त हो गई थी। यदि आप 41 दिन भगवान शिव के मंदिर में इसी के साथ साथ शाम के समय दीप दान कर देते हैं तो ये आपके लिए बड़ा ही सौभाग्य का कारक बन जाएगा। परिवार में कोई भी सदस्य इस कार्य को कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना 41 दिन में एक दिन भी चूके ना। हाँ, एक बात बता दे रहा हूं कि जो स्त्रियां हैं वो इस प्रयोग को सुबह के समय इस जल चढ़ाने वाले, चावल, तिल और जौ चढ़ाने वाली इस जो क्रिया है, इस मंत्र के द्वारा जब वो चढ़ाएंगे तो स्त्रियों को जो मासिक समस्या आती है उस समस्या को उस समय छोड़ देंगे, उसके बाद पुनः प्रारंभ कर देंगे। तो जो उससे पहले दिन होंगे वो काउंट हो जाएंगे, बाद के दिन बाद के काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह मिलाकर टोटल 41 दिन कंटिन्यू करना है। बीच के दिन जो है वो छोड़ देंगे, स्त्रियों को छोड़ देनी चाहिए। तो इस प्रयोग को आप कोई भी माँ बहन बेटे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग है धन प्राप्ति के लिए, ध्यान रखना, ये धन प्राप्ति के लिए है। घर में कर्ज हो गया है, उस कर्ज को मुक्ति पाने के लिए है, ना कि अन्य किसी मनोकामना को रखते हुए। ये धन पाने का प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करें, तुरंत ही आपको चमत्कार दिखेगा, 100% चमत्कार दिखेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्या प्रयोग है। सभी भक्तों को